बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। सवाल बहुत मज़े का है, इस पे हम बात करेंगे चूँकि दानिश नूरी ने किया है। और वो कहते हैं कि सर, जब भी खाना खाता हूँ मेरे पेट में दर्द होता है। तो मैंने उनसे पूछा, खाना क्या ज़्यादा खाते हो? उसने कहा, मैं अपने आप को रोक नहीं पाता, खाना इतना लजीज होता है। अच्छा, बाद लोग लजीज खानों को कहते हैं खाना बड़ा दिलचस्प है, इसलिए अपने आप को मैं रोक नहीं पाता। दानिश साहब के यहाँ पर दर्द होती है, और यहाँ पे दर्द होने की आप भी ज़रा सिम्टम देखिए। यहाँ पे मैदे का मुंह होता है। अगर तो खाना आपने पेट भर के खाया हुआ है और सांस लेने की गुंजाइश नहीं है, तो खाना खाने के फ़ौरन बाद दर्द शुरू हो जाएगा। दूसरा, वो ख़वातीन और वो मर्द जिनके पेट बड़े हुए होते हैं या सीने ढलके हुए होते हैं, तो ये जब आप बैठते हैं, जो बैठने की पोजीशन है, उसमें जो मैदे का मुंह है वो बड़े हुए पेट के नीचे दबता है। और जिस लम्हे आप उस वक्त तो पसीनो पसीनी हो के, माथे पे पसीना, हाथों पे पसीना, गर्दन में पसीना, खाए जा रहे हैं और वहाँ से वो दब रहा होता है। इनफैक्ट अगर आपने कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनकी सीरत को पढ़ा हो, तो आप ज़मीन पे बैठ के, अच्छा जो बैठने का अंदाज़ा वो भी हदीस में आया है कि एक टांग कैसे रखते थे। अच्छा, उस बैठने के अंदाज में आपका जो सीना और पेट है वो सीधा रहता है और जो मैदे का मुंह है वो दबता नहीं है। ज़ाहिर है, जहाँ से आपने सांस लेना है, जहाँ से वो जब दबेगा तो तकलीफ तो होगी। दूसरा, अगर आपको याद हो, हमें चूँकि अच्छी बातें कभी भी याद नहीं रहती, तो सियाने ये कहते हैं, और ये सियाने, आप सोचिए कि सबसे सियाना कौन है हमारे दीन में, उसकी तरफ से ये बात बताई गई कि खाने के 3 हिस्से किया करो। लाइक एक हिस्सा खाने का, जो आप ठोस चीज़ खाते हो, ग़िज़ा, एक हिस्सा पानी का, और एक हिस्सा हवा का। मैं इसको एक और अंदाज में कहता हूँ कि एक हिस्सा सब्र का भी तो होता है। इनफैक्ट एक हिस्सा लज्जत का, चाहत का, आपको बहुत पसंद है तो ओके, दैट्स फाइन। पर दूसरा हिस्सा उसको जज्ब करने का, एब्जॉर्ब करने का। आप जब कबाब बनाते हैं तो फ़ौरन कभी वो बनता नहीं है जब तक आप उसे अंडे की सफ़ेदी या अंडे का मिक्सचर में बिल्कुल करके वो उसको रखता है, एक 1 यूनिट रखता है। इसी तौर पे जब हम खाना खा रहे होते हैं तो पानी भी उसका हिस्सा है। और जब आप मुसलसल खाए जा रहे होते हो और पानी की जगह भी खाना चला जाता है तो बहुत दिक्कत होती है। ये आदत एक दिन में नहीं बनती, ये भी बचपन से बनती है। ये 2-3 चीज़ें हैं। अगर तो आपकी आँखों की भूख कंट्रोल में हो जाए, आपके पेट में कभी दर्द नहीं होगा। देखिए, 3 तरह की भूख होती है। एक आँखों की भूख होती है, एक नीयत की भूख होती है। कुछ लोगों की नीयत नहीं कभी भरती, तो नीयत की भूख रहे तो आपका पेट भर जाता है, फूल जाए, फटने को आ जाता है, लेकिन आपके हाथ नहीं रुकते। और तीसरी चीज़, खाना खाते हुए हाथ की भी एक भूख होती है। जो लोग हाथों से खाते हैं उनका लम्स खाने का इन उंगलियों को महसूस होता है और ये कभी रुकते नहीं हैं। देखिए, जैसे आँख की भूख कभी ख़त्म नहीं होती, उसको रोकना पड़ता है, उसको समझाना पड़ता है कि ये मेरा नहीं हिस्सा। आप दूसरे, हमको तो अल्लाह के रसूल ने इतनी छोटी छोटी बातों पे समझाया प्यार से। खाना खाने का तरीका ये बताया कि ऐसे दस्तरखान पे लोगों के खानों की तरफ मत देखो। जो खाने का सामने ट्रे है या डोंगा है या जिसमें भी कंटेनर में है, जो जो तुम्हारी तरफ हिस्सा, वहाँ से खाना लो। अगर बोटी या जो यूँ समझे कि घी दूसरे के साइड पे है, तो वहाँ से जाके चम्मच भर के लाने को भी बुरा गर्दाना गया, उसे मना किया गया। ज़ाहिर है, जब आप ऐसे मौक़ों पे रुकते हैं तो फिर आपके अंदर धीरे धीरे एक आला ज़र्फ़ी और एक कंटेंटमेंट आती है। मैंने बड़े बड़े दानश्वर, वुकला, डॉक्टर्स, यानी जो पढ़ लिख के अपनी जगहों पे स्टेबल होते हैं, पार्टियों में वैश्यों के तौर पे उनको खाते देखा। ज़ाहिर है, सब खड़े हैं तो वो टेबलों के ऊपर खड़े हो जाएंगे कि जैसे फाका काट के आए हों और यहाँ कहत होने वाला हो। अगर वो कहीं आगे, जब इनकी वीडियोस बनती हैं और ये वायरल होती हैं कि कोट पहने हुए हैं, काली टाइयाँ लगाई और आप ऊपर से हाथ मार मार के बोटियाँ पकड़ रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे वो हाथ गंदे, जब बोटी लेके आ रहे होते हैं, पीछे साथ खड़े वाले के कपड़ों पे भी गिर रहा था, वो भी यही कर रहा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके भूख जो है वो इतनी ज़्यादा है मुफ्त के खाने की, दूसरों का खर्चा कराने की। पेट दर्द तो होगा ही होगा। मुझे याद है जब यूनिवर्सिटी में था तो मैं अपनी क्लासेस को हमेशा हाई टी के लिए
या तो पीसी लेके जाता था या विलेज लेके जाता था, और इसमें हम सब लोग कंट्रीब्यूट कर लेते थे। उस जमाने में 150 200 का, अभी तो मेरा ख्याल 1000 पे चला गया हुआ है, ये भी कुछ ज़्यादा नहीं है। अपने बच्चों को और अपने शागिर्दों को और अपने मातहतों को ज़रूर अच्छी जगहों पे ले जाना चाहिए। 2-3 फ़ायदे होते हैं। वहाँ 60-70 तरह के खाने होते हैं। आप उनको बताइए कि आप भैंस नहीं हो, आप गतावा खाने नहीं आए। यानी बहुत से लोग आप देखेंगे चावलों के ऊपर सलाद, सलाद के ऊपर दही, दही के ऊपर मटन, साथ में फिश, साथ में चिकन भी रखा हुआ। अब वो हराम मिस्र जैसी एक प्लेट भरी होती है। अब वो जो खा रहे होते हैं, क्या ख्याल है, उसमें से किसी चावल का जायका आ सकता है, किसी बिरयानी का जायका आ सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। उसमें आपको दही का जायका भी आएगा, उसमें आपको चिकन का भी आएगा, उसमें मटन का भी आएगा। तो अजीब मलगूबा जब ये खल और वड़े में डाले जाते हैं ना दूध देने वाली भैंस को, तो उसके अंदर वो जो होती है तूड़ी, वो होती है, खल वड़ी में इकट्ठा होता है, और उसको मिक्स करके, वहाँ नमक भी होता है, तो मिक्स करके आगे रख दिया जाता है। ये नरम होता है, गीला गीला सा होता है। इसका नाम गतावा है। और इंसान गतावा नहीं खाते, जानवर गतावा खाते हैं। वो भी दूध देने वाली जो है गाय और भैंस, इनका गतावा होता है। उसका कोई टेस्ट क्या होता होगा, बस उन्हें पेट भरने का एहसास होता। उन्होंने आंखें बंद की, नीचे वाले होंठ लहराते रहे, हिलाते रहे, और वो गतावा खाते रहे, खाते पेट भर गया तो फिर वो नीचे वाला जो होंठ है वो लटका देते हैं और झाग निकलनी शुरू हो जाती है। इंसानों के अंदर भी अगर यही आदत हो तो आप सोचें कि क्या उस भैंस से आप कमतर? वैसे ही हैं, उसी जैसे। हालांकि इंसान को तो बहुत आला, यानी सामने जितने खाने हैं अवेलेबल हैं, आपको उतना ही लेना चाहिए जितनी आपकी भूख है, और भूख रख के खाना चाहिए। मुझे याद है मैंने 1-2 दफ़ा अपने क्लास में बच्चों को वहाँ बिल्कुल बुफे पे, अच्छा बूफे नहीं है, बुफे है, तो बुफे पे खड़ा करके ये जो होता है फूलों का गुलदस्ता, उसको भी आमतौर पे लोग बुके, तो बके, अच्छा बहुत से लफ्ज़ ऐसे हैं जो आपके कानों को दे साउंड गुड, और जब उनकी इस्लाह करनी हो, मरम्मत करनी हो, तो कहीं सुन लेना चाहिए या अपने कानों को बताना चाहिए कि ये इसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं आ रही। ओके, तो हम विलेज में खाना खाने का आगाज़ करने वाले थे, तो मैंने उनसे कहा कि देखो इतने सारे खाने हैं, सब आपके हैं, अपनी प्लेट को चौथाई हिस्सा वो आपको इजाज़त है, एक लीजिए, बार बार आइए, बार बार प्लेट बदलिए, किसी को कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन अगर आपने खानों में कहत ज़्यादा कौम का, लगता है सूडान से आए हुए हैं या किसी चाड से आए हुए हैं, किसी अफ्रीकी मुल्क से, तो सबके सामने मजाक का निशाना बनेंगे। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि कुछ लोग किसी अच्छे होटल पे खाना खाने गए, कुछ लोगों का ख्याल है किसी गांव में दावत पे गए थे, जैसे जाटों की और अराइयों की पार्टियां होती हैं, एक दूसरे की दावत पे जाते हैं तो खूब खाते हैं दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए, या वो कि उन्होंने हमारा खाया था हम क्यों ना खाएं। तो एक ऐसे ही दावत में कुछ लोगों ने बहुत खाया, बेतहाशा खाया। तो जब वो घर पहुंचे तो उसने आंखों के आगे, अब वो अंधेरा छा रहा था, तो बीवी ने कहा कि जालिम आदमी, पेट तो अपना था, नीयत तो अपनी थी, हाथ तो अपने थे, कहीं रोक लेते, इतना क्यों खाया? तो उसने मुंदी हुई आंखों से ना नीम वाह ऐसे करे खोली, कहा मैंने क्या खाया, जिन्होंने खाया वो चारपाइयों पे आ रहे हैं। तो अगर आपने ये मंजर करना हो तनोली साहब, तो फिर तो दर्द होगा। ये दर्द बेइज्जती का भी हो सकता है, ये दर्द बीमारी का भी हो सकता है, ये दर्द बेवकूफ़ी का भी हो सकता है, क्योंकि जो जो भी बेसब्री करेगा, उसके आँख की भूख, उसके हाथ की भूख, उसके पेट की भूख, ये किसी दूसरे को महसूस हो गई, तो आपके जाने के बाद, आप चाहे खाला हो, चाहे फुप्पो हो, चाहे ताया हो, चाहे ताई हो, जिस जिसके अंदर ये भूख होती है, या उनके बच्चे हों, उनके जाने के बाद उसका तज़किरा और उसका जो नदीदापन है उस पर ज़रूर बात होती है। तो ए प्यारी लड़कियों, आप और प्यारी बनो, और ए प्यारे बेटो और प्यारे बनो। किसी घर खाना खाने बैठो, जितना मर्जी लजीज और शानदार और मुफ्त का खाना हो, पेट तो अपना है, हाथ तो अपना है, इज्जत अपनी है, और सबसे अहम ये कि खाना इसके बाद भी आना है, इसके बाद भी बनना है। ऐसा नहीं है कि ये आखिरी खाना था दुनिया का, उसके बाद खाना बनना नहीं है। इसके बाद भी अल्लाह आपके बख्त में करे। आपकी किस्मत की जो बोरियां अल्लाह ने रखी हुई हैं, वो जब तक आप खा नहीं लोगे, फौत नहीं होगे इंशाल्लाह। खाने मुकम्मल करने के बाद ही फौत होने की बारी आएगी। तो खाना कम खाइए। जो लोग चीनी कम खाते हैं वो देर तक खाते रहते हैं, जो चीनी ज़्यादा खा लेते हैं फिर जल्दी उनकी चीनी बंद हो जाती है। जल्दबाजी में खा रहे होते हैं तो ना तो खाना मज़ा आता है, ना हज़म होता है। इवन आपके ब्रेन को
पेट से पैगाम भी नहीं जाता, हाल जो जहाँ से आप धीरे धीरे लुकमा जब खाते हो, सियाने कहते हैं कि लुकमा इतनी सुकून से खाओ कि जैसे एक लुकमे को च्यू करते हुए, चबाते हुए, रोटी के लुकमे की बात कर रहा हूँ, पता चले फल ये नरम सी चीज़ का लुकमा लेते हुए सोचें कि यही करना है। सियाने कहते हैं कि इतना लुकमा चबाओ जितनी देर में तुम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, यानी एक सिंबॉलिक है, इतनी देर तुम्हें लगनी चाहिए। इतनी देर लगेगी तो जिन आपको वृद्धों से खाना आपके पेट में जाता है, वहाँ जाके स्टे करता है, तो वहाँ से फिर जो अभी तो आता है ना पैगाम कि वह भी मज़ेदार है, खुशबूदार है और लज्जतदार है, मिर्च वाला है, मसाले वाला है। तो जितना आप खा लेते हो, फीका हो तो ज़्यादा खाया जाता है, बहुत मर्चीला हो मज़ा ज़्यादा आता है पर कम खाया जाता है, बहुत घी वाला हो तो भी कम खाया जाता है। मुझे इसलिए अंदाज़ा हुआ कि बाद शादियों में ऐसे ऐसे बेमज़ा फीके खाने मिलते हैं, तो वो उनके जो कुक होते हैं वो अपनी अकल इस्तेमाल करते हैं कि चूँकि मेहमान ज़्यादा हैं इसलिए खाना फीका पकाते हैं, कम खाएंगे। पर जिन जालिमों ने ज़्यादा खाना होता है वो खाने से, वो फीका हो या ज़्यादा मर्चीला हो, उन्होंने खाने से बाज नहीं आना होता। इसका ताल्लुक उनकी नीयत से, उनके आँख के भरने से, उनके इरादे के भरने से और उनका अपने जिस्म से नहीं, मेज़बान से बदला लेने के इरादे से है। अगर तो वो बदला लेने आया, देखें बाद ऐसे फजूल लोग भी आपने देखे होंगे कि कोई खाने की दावत दे दे तो वहाँ जाके होटल पे कार्ड लेके उन्होंने सबसे महंगे खाने की देनी होती है ऑर्डर। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बहुत नामुनासिब है, ना वाजिब है, ना रवा है। तो जो आप ये गुस्सा आपको अपने बजट पे निकालना चाहिए। दूसरे की जब आप मेहमान हो तो खाना खाते हुए भी ऑर्डर देते भी दोनों तरह से ख्याल करना चाहिए। अगर खाना खाते हुए कभी आपके दिल में ये आ जाए कि मुझे बंसरी की लय महसूस करनी है या कोई सितार बजा रहा है, तो उस वक्त आप जिस सुर में, जिस धीमे अंदाज में अपने आप को उसमें ढाल लेते हो, तो चंद सेकंड होते हैं या चंद मिनट होते हैं, पर आपको उन सारे लम्हों का भी मज़ा आता है, खाने का भी मज़ा लेना चाहिए। अल्लाह ने इसके लिए शुक्र करने की दुआएं बताई, खाने के आगाज़ की दुआएं बताई, दुआ भूल जाएं तो बिस्मिल्लाह अव्वलहु व आखिरहु बताई। और इस सब में जो चीज़ याद रखने वाली है, कम खाइए, अच्छा खाइए, सलीके से खाइए, सुकून से खाइए और अपने पेट बेचारे को गतावे का आदी मत बनाइए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।